अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरे अल-माइदा जो कुरान की 5वीं सूरह है उसकी आयत नंबर 20 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम उसके आगे का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं, तो शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए मेरी कौम, अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, और अपनी पीठ फेरते हुए ना लौटो वरना तुम नुकसान में जा पड़ोगे। उन्होंने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, बेशक उसमें एक ज़बरदस्त मौका है और हम वहाँ हरगिज़ दाखिल ना होंगे यहाँ तक कि वे उसमें से निकल जाएं। फिर अगर वे उसमें से निकल गए तो हम ज़रूर दाखिल होंगे। डरने वालों में से 2 आदमियों ने कहा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया था, तुम उन पर दरवाज़े से हमला करके दाखिल हो जाओ। जब तुम उसमें दाखिल हो जाओगे तो तुम ही गालिब रहोगे, और अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम ईमान वाले हो। उन्होंने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, जब तक वे उसमें हैं हम हरगिज़ वहाँ कभी भी दाखिल ना होंगे। सो तू जा और तेरा रब, तुम दोनों लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, बेशक मैं इख्तियार नहीं रखता सिवाय अपनी जान के और अपने भाई के। बस हमारे पास नाफरमान कौम के दरमियान जुदाई डाल दे, फैसला कर दे। अल्लाह ने कहा, बस ये सरजमीन हराम कर दी गई, उन पर 40 साल वे ज़मीन में भटकते फिरेंगे। तू नाफरमान कौम पर अफसोस ना कर। उन्हें आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का किस्सा ठीक ठीक सुनाओ। जब दोनों ने कुछ नियाज़ पेश की तो उनमें से एक की कबूल कर ली गई और दूसरे से कबूल ना की गई। उसने भाई को कहा, मैं तुझे ज़रूर मार डालूँगा। उसने कहा, बेशक अल्लाह कबूल करता है सिर्फ़ परहेज़गारों से। अलबत्ता अगर तू मेरी तरफ अपना हाथ मुझे कत्ल करने के लिए बढ़ाएगा, फिर भी मैं अपना हाथ तेरी तरफ बढ़ाने वाला नहीं कि तुझे कत्ल करूं। बेशक मैं सारे जहान के परवरदिगार अल्लाह से डरता हूं। बेशक मैं चाहता हूं कि तू हासिल करे, ज़िम्मेदार हो जाए मेरे गुनाह का और अपने गुनाह का, फिर तू जहन्नम वालों में से हो जाए, और ज़ालिमों की यही सज़ा है। फिर उसको उसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर लिया। उसने उसको कत्ल कर दिया तो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ने भेजा एक कौवा जो ज़मीन को रेतने लगा ताकि उसे दिखाए कि वह अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। उसने कहा, हाय अफसोस, मुझसे इतना ना हो सका कि इस कौवे जैसा हो जाऊं कि अपने भाई की लाश छुपाऊं। बस मैं नादिम होने पछताने वालों में से हो गया। इस वजह से हमने बनी इसराइल पर लिख दिया कि जिसने किसी एक जान को कत्ल किया बग़ैर किसी जान के बदले के या मुल्क में फ़साद करने के, तो गोया उसने कत्ल किया तमाम लोगों को, और जिसने किसी एक को ज़िंदा रखा बचाया तो गोया उसने तमाम लोगों को ज़िंदा रखा बचा लिया। और उनके पास आ चुके हमारे रसूल रोशन दलाइल के साथ, और उसके बाद उनमें से अक्सर ज़मीन में हद से बढ़ जाने वाले हैं। यही सज़ा है उनकी जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और कोशिश करते हैं मुल्क में फ़साद बर्पा करने की। वे कत्ल किए जाएं या सूली दिए जाएं या उनके हाथ और पाँव काटे जाएं मुखालिफ जानिब से, एक तरफ का हाथ दूसरी तरफ का पाँव, या मुल्क बदर कर दिए जाएं। ये उनके लिए दुनिया में रसवाई है और उनके लिए आखिरत में बड़ा आज़ाब है। मगर वे लोग जिन्होंने इससे पहले तौबा कर ली कि तुम काबू पाओ उन पर तो जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ए ईमान वालों, डरो अल्लाह से और उसकी तरफ नज़दीकी का ज़रिया तलाश करो और उसके रास्ते में जिहाद करो ताकि तुम फलाह पाओ। जिन लोगों ने कुफ्र किया, अगर हो उनके पास जो कुछ ज़मीन में है सब का सब और उतना ही है, और उनके साथ ताकि वे उसको क़यामत के दिन अज़ाब के फ़िदिये बदले में दे दें, तो वे आज़ाब के फ़िदिये बदले में दें तो वे उनसे कबूल ना किया जाएगा और उनके लिए दर्दनाक
عذاب ہے، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وہ چاہیں گے کہ وہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا دائمی عذاب ہے۔ چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے کیا۔ عبرت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ بس جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کی ہی سلطنت آسمانوں اور زمین کی، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ساتھیوں، آج ہم نے سورہ المائدہ کا آیت نمبر 21 سے 40 تک کا، یعنی 21 سے 40 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا ترجمہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ ان خطبوں کو عوام میں شیئر کرتے جائیے، پھیلاتے جائیے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری ساری مصیبتیں اٹھا لے اور اپنی رحمت ہمارے اوپر اور آپ کو نازل کرے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔